नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। राज्य सरकार केंद्र से जो भी मदद मांग रही है, मौजूदा वक्त में उसे पूरा किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 शहरों की तस्वीर बदलने के लिए 4100 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे शहरों की तस्वीर बदल जाएगी। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि अभी तक जो प्रदेश के तमाम शहर हैं या फिर जिले हैं, उनकी सूरत बदलने के लिए कितना खर्च किया गया। लेकिन सवाल ये आप सबके सामने भी है कि जो बातें की जाती हैं और जिस बजट की बात की जाती है, उससे उत्तराखंड के शहरों की कितनी तस्वीर बदली भी है। एक बार फिर 12 शहरों का जिक्र हो गया है। इसके लिए बाकायदा पूरी तरीके से प्रस्ताव तैयार हो गया है। सीएस ने इसके लिए बैठक ली और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है केंद्र को भेजने के लिए। अब केंद्र से इस पर क्या होता है तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल अभी चर्चा कई तरीके की सामने आने लगी है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि 12 शहरों का कायाकल्प करने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक जो बात हुई थी उससे कितना कुछ बदला। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि डबल इंजन के काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदूनी जी हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप चमोली जी हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ दीपक रावत जी हैं। दीपक रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। और वर्चुअली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी जुड़े हैं। हरीश मैखुरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर लेते हैं। अब 4100 करोड़ से 12 शहरों की तस्वीर बदलने आप लोग जा रहे हैं। क्या रूपरेखा आपने तैयार की है? कैसे बदलेंगे इन 12 शहरों की तस्वीर और कैसे होगा कायाकल्प? देखिए रवि जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी जो हम रिपोर्ट देख रहे थे कि स्मार्ट सिटी का देहरादून में जो काम हुआ है, अगर आज हम धरातल पर उस काम को देखें तो हम अगर उसको पहले के सालों की तुलना में कंपेयर करेंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि आज वहाँ पे जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, ये हमने खुद देखा है, धरातल पर ये काम हुआ है। और आप राजपुर रोड की तरफ चले जाइए, वहाँ पर जो लाइट सिस्टम आज हो गया है, कितनी ट्यूब हम कह सकते हैं कि LED लाइट्स इसमें पिछले वर्षों में वहां पर लगाई गई हैं। आप पूरा राजपुर रोड से लेके जो नया हमारा एक गांधी पार्क का एरिया देख लीजिए, सौंदर्यकरण वहां पर कितना ज्यादा हुआ है, पार्क की डेवलपमेंट कितनी हुई है। और आप DAV DVS की तरफ चले जाइए, वो वाला एरिया आप देख लीजिए। और मैं यही बोलूँगी जो सड़कें हैं, हमने कई ऐसी सड़कें देखी हैं देहरादून में भी जो आज़ादी के टाइम मैंने कहा है कि नहीं बनी थी। हरबज वाला की तरफ आप चले जाइए तो वो सड़कें सारी बन गई हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जो देहरादून का एक नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहाँ कनेक्टिविटी नहीं हुई है। और वो लाइट हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, फ्लाईओवर्स हो, जो भी काम शुरू किए गए थे वो या तो बिल्कुल पूरे हो गए या थोड़ा बहुत उनमें काम बचा हुआ है। तो अगर लेकिन अब बार बार ये डबल इंजन की सरकार के बारे में कहते हैं, तो जब हमारी सरकार है और वो हमें वहां से हमें कोई भी हम कह सकते हैं, हमें पहले 6 शहरों का था, अब हम 12 शहरों का हमने प्रस्ताव दिया है, वहां से हमें बजट मिल रहा है और हमारी सरकार उस पर काम करना चाहती है। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, हमने केंद्र को वो दे दिया है कि यही जो ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर हम करें तो आज जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर आप देख लीजिए कारगी चौक से लेके जो पुरानी हमारी जो अगर ये कहते हैं पानी की जो पाइपलाइन थी, जब हमने देखा तो कम से कम 250 किलोमीटर तक की नई लाइनें वहां पर बिछ गई हैं। और अभी जनता के बीच में आप जाइए, उनसे बात करिए तो वो खुद इस बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार वहां पर पानी की सप्लाई हो रही है, किस प्रकार वहां पर सीवर सिस्टम काम कर रहा है। तो देखिए ये काम तो धरातल पर हो गए हैं और जनता उनके बारे में खुद बता रही है जब भी हम वहां पर जाते हैं। इसी प्रकार आप रुड़की में चले जाइए, आज वहां का आप ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए। देहरादून में मैं आपको पुरकुल की बात बताऊंगी, वहां पर जो पानी की पाइपलाइन है, वहां पे पानी की पाइपलाइन ना डाल के मैं कहूंगी अलग से आपका ट्रीटमेंट सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया गया। और वो इतना बड़ा ट्रीटमेंट सिस्टम है कि लोगों को वहां पे RO लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसमें केमिकल और जो भी चीजें होती है उनसे पानी को बिल्कुल ट्रीट किया जाता है। और ये जनता ने खुद कहा है वहां पर कि हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये बहुत आसान होता है कह देना कि धरातल पर काम नहीं हुआ है, धरातल पर काम हुआ है। जिन 12 शहरों की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके का प्रस्ताव है, कैसे बदलेंगे इन शहरों को? देखिए प्रस्ताव तो हर शहर का अगर हम देखें, बेसिक डिमांड क्या होती है कि जैसे जैसे हम पर्यटन का इसमें जिक्र आया तो पर्यटन बढ़ेगा। तो रवि जी मैं ये कहना चाहूंगी निश्चित तौर पर लोगों का आवाजाही बहुत ज्यादा होगी। उसीलिए समय समय पर हमने क्या है कि रिंग रोड की हमें बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है। ट्रैफिक सिस्टम को हमें बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, जो उसके लिए अभी हम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है कि अगर बाहर से हमारे तीर्थ यात्री हो या पर्यटन की दृष्टि से कोई आ रहा है तो रिंग रोड होंगे तो बाहर से बाहर उसको भेज दिया जाएगा। तो ट्रैफिक का दबाव रहता है, निश्चित तौर पर शहरों में रहता है, जब यात्राएं शुरू होती हैं पहाड़ों में भी रहता है। तो इसमें ट्रैफिक भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सड़कों को चौड़ी करना,
ड्रेनेज सिस्टम और ये कूड़ा निस्तारण के लिए तो अभी पिछले दिनों ही आया था कि अब नई जो हमारी कंपनी है उसको ऑर्डर दे दिया गया है जो और बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है और जैसे हमें किसी भी क्षेत्र में ये लगता है कि यहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके लिए शासन के स्तर पर और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। देहरादून में तो अभी डीएम के आप देख लिए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो स्वास्थ्य में है, चाहे वो हम कहेंगे ट्रैफिक के लिए, तो इन सभी क्षेत्रों में जो भी ऑर्डर आता है और जनता के लिए जो जहां पर भी हमें लगता है कि हम अच्छा उनको दे सकते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। और धरातल पर अगर आपको लगता है कि आज ये स्मार्ट सिटी का मुद्दा बार बार उठाते हैं कि वो काम कहाँ गया, तो मैंने आपको बताया कि सड़कें हो, ट्रैफिक हो, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें समय लगता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जितने कम समय में पूरा हो जाए तो जनता को भी सुविधा रहती है, क्योंकि जब हम काम शुरू करेंगे सड़कों में भी खुदाई होगी, चाहे वो सीवर सिस्टम हो, ड्रेनेज का, कोई भी हम काम करें। अभी हमें पता है कि हमें बिजली की जो पाइपलाइन है, ये बिजली की जितनी भी लाइन्स हैं हमें उन्हें अंडरग्राउंड करना है, तो उसके लिए भी जब दोबारा खुदाई करेंगे, लेकिन जब वो सिस्टम धरातल पर आ जाएगा तो कितनी सब लोगों को सुविधाएं उससे मिलेंगी। और चौक है, आप देख लीजिए आप कितना उनका सौंदर्यकरण आज हो गया। तो ये बेसिक नीड है, ट्रैफिक का हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज हो गया, साफ सफाई हो गई, तो ये जनता की मांग भी रहती है और जनता के लिए ये काम हमें करने भी पड़ेंगे। तो यही सारी चीजें हमें हर शहरों में चाहिए और ज्यादातर उन शहरों में ज्यादा आवश्यकता है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, संदीप चमोली जी, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जिक्र हुआ, हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी इस वजह से उन्होंने जवाब भी दे दिया। अब 12 शहर और चिन्हित कर रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र से 4100 करोड़ की मांग है। आप लोगों को लगता है कि अब 12 शहरों की तस्वीर भी बदल जाएगी? रवि जी, सबसे पहले तो अगर कोई राज्य सरकार इस नियत से इन 12 शहरों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रही है कि वहाँ सचमुच कुछ स्मार्ट होगा, तो इसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे, इसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी आधारशिला जो होती है वो विकास होती है, और किसी भी सरकार का जो कर्तव्य होता है वो निश्चित मानिए रवि भाई, वो विकास आधारित होना भी चाहिए, और यही लोकतंत्र में होता है। अगर कोई लोग सरकार को चुनते हैं तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वो विकास करे। लेकिन थोड़ा बहुत एक भाजपा के अच्छे प्रवक्ता होने के नाते बड़ी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से भाजपा को डिफेंड करने का काम किया है, लेकिन इस देहरादून के नागरिक होने के नाते हमारी बहन कहीं ना कहीं जो चूक गई। मैं इसका मुख्य कारण आपको बताता हूँ रवि भाई, आज पूरे देश में अगर आप डाटा निकालेंगे तो सबसे लेट स्मार्ट सिटी का काम जो कहीं हो रहा है तो उत्तराखंड का राज्य देहरादून का है। और इसको ज्यादा केंद्रित आप इसलिए समझे कि हम ये राजधानी है, अस्थायी राजधानी है तो नकली राजधानी, लेकिन राजधानी है, ये हमारी राजधानी है। राजधानी में ही अगर जिस काम को 2 वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहता है वो हम कम से कम 3 वर्ष लेट चल रहे हैं, तो सोचिए अगर ये स्मार्ट सिटी कार्य गोपेश्वर की बात ही कर रहे हैं, ये उत्तरकाशी की बात करें, तो आप समझ सकते रही भाई, ये तो 100 साल की परियोजना बनाने की ये लोग अग्रसर है। ऐसे विकास आप कम से कम पहाड़ पे छेड़छाड़ करके ऐसे विकास तो नहीं दीजिए। रवि भाई, आज देहरादून में मात्र लाइटें लगाना, स्मार्ट टॉयलेट बनाना, मात्र रोडों में पेंटिंग करना अगर ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है तो भैया पुराना देहरादून ही रवि भाई, आप और हम यहाँ के रहने वाले हैं, पुराना देहरादून ही हमें लौटा दो। रवि भाई, अगर आप अपने चैनल से अभी 9 बजे इस चर्चा को समाप्त करके निकलेंगे 9 बजे, तो आप अगर गलती से आप जाखन साइड रहते होंगे तो कम से कम आपको रिस्पना पुल पार करने में 1 घंटे लग जाएंगे। ये आपकी स्मार्ट सिटी है। रवि भाई, हर सड़क को आज पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है, हर सड़क को आज बिजली के तारों के लिए खोदा जाता है, हर सड़क को आज टेलीफोन के तारों के लिए खोदा जाता है, और हर सड़क को आज दूसरी तारों के लिए खोदा जाता है। कभी आज सड़क बनती है, कल वो सड़क जो है खोद दी जाती है आपका सीवरेज बनाने के लिए, परसों वो सड़क खोद दी जाती है टेलीफोन बनाने के लिए। इस जनता के धन का दुरुपयोग, जनता के धन की बंदरबाट और इस प्रदेश की जो छवि, ये यहाँ से लेके जो लोग जा रहे हैं, अभी भाई जो भी व्यक्ति आएगा वो देहरादून जरूर आता है। अगर आप दिल्ली से यात्री बन के आते, कहीं से भी आते हैं, जी। तो मसूरी आपको जाना है तो देहरादून कहीं ना कहीं देहरादून को भी जो निचले शहरों के लोग हैं, दिल्ली बंबई वहां के लोग, देहरादून को भी वो समझते हैं, पर्यटक स्थल समझते हैं। हाँ? भाई, इतनी खराब छवि देहरादून की, और इसलिए मैं इतनी देर से इस बात पे जोर दे रहा हूं कि पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश में, चाहे वो निगम हो, चाहे वो
विधानसभा में सरकार, राज्य में सरकारें हों और चाहे वो सेंटर में सरकारें हों, जो डबल इंजन की बात करते हैं, मैं डबल इंजन ही, मैं तो कहूँगा ट्रिपल इंजन है। पिछले 15 साल से नगर निगम में ये दोबारा इनके मेयर प्रत्याशी जीते हैं। तो रवि भाई, अगर इस तरफ भाजपा ध्यान दे, मतलब मात्र जो है कोरे वादे, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं रवि भाई, आपके चैनल पे मैंने चर्चा की, विधायक धर्मपुर विनोद चमोली ने कहा स्मार्ट सिटी काम बड़ा लेट हो रहा है। इस बात को आप मानेंगे? आप स्वयं उपस्थित थे। यही वो देहरादून है जहां राजकुमार विधायक है, जो इनके जो विधायक है खजानदास उसके मसूरी, इसके राजपुर विधानसभा के, धरने में बैठने के लिए कहा, उन्होंने कहा घंटाघर में धरना दूंगा। के जो अधिकारी हैं वो मेरी नहीं सुन रहे हैं और पूरे शहर का उन्होंने तहस नहस कर दिया है और मात्र बंदरबाट स्मार्ट सिटी के कामों में चल रही है। मैं इसके खिलाफ धरने में बैठूंगा। वो हमारे लोग तो नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज में सवाल उठाते हैं तो निश्चितता ही भाजपा कह सकती है कि ये विपक्ष राजनीति कर रहा है। भैया, वो तो अब दोनों आपके विधायक हैं। लेकिन भाजपा ये भी तो कहेगी धरने में बैठने के लिए कहा था, लेकिन बैठे तो नहीं महाराज, ऐसा ना, कैसे बैठ जाएंगे? ये तो भाजपा तो तानाशाहों की वो है ना, सत्ता है। भाजपा के टिकट पे जो व्यक्ति चुनाव जीता है, कैसे बैठ जाएगा? और बैठे नहीं, क्योंकि जब उनके क्षेत्र के लोगों ने कहा कि भैया सिवर लाइन खुदी हुई है, लंबे समय तक सिवर लाइन को बंद करना भूल गए, खोद के भूल गए, हमारी तरफ देखा ही नहीं, तो उन्हें लगा मेरे वोट खिसक रहे, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं धरने पर बैठे नहीं। उमेश शर्मा काऊ भी इसका विरोध कर चुके। इस पूरे देहरादून में जो मुख्य 3 विधायक है, वो तीनों लोग जब स्मार्ट सिटी के कार्यों का विरोध कर गए हैं रवि भाई, तो ये किस स्मार्ट सिटी की बात करते हैं? और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हम गोपेश्वर का विकास करेंगे, ये कह रहे हैं हम उत्तरकाशी का विकास करेंगे। हाँ, स्वागत योग्य कदम, हम कहते हैं आप विकास करिए, लेकिन आप सोचिए जब देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का काम इतना खराब चल रहा है, तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ इनका ये विकास गया तो निश्चित मानिए वहां के लोगों का दुस्वर, जिस प्रकार आपका और हमारा जीना दुश्वर इन लोगों ने किया हुआ है, उसी प्रकार जो है पर्वतीय जिलों में ये स्थिति निश्चितता ही होने वाली है। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि कुछ नई चीजें अगर होनी है, 12 शहरों का विकास होगा, तो अभी तो हम आकलन यही लगा सकते हैं कि जो पिछला विकास कर रहे थे उस विकास के माध्यम से ही अगले विकास की बात करेंगे। और ठीक है, विपक्ष है तो अपनी बात करेंगे ही। दीपक राव जी, क्षेत्रीय दलों का क्या कुछ कहना है? सरकार अगर कहते हैं कि 12 शहरों के विकास के लिए केंद्र से 4100 करोड़ रुपए ले रहे हैं, अब उनका भी कायाकल्प करेंगे। रवि जी, अगर आप कोई भी उदाहरण पेश करें तो आपको ये उदाहरण जनता के सामने पहले पेश किया होना चाहिए या रखना चाहिए, उसके बाद ही आप कहेंगे कि जितना हमने वो काम किया है उससे और अच्छा काम हम आगे करेंगे। ये बात तो ठीक है, आकलन तो अभी जो हुए हैं उसी से कर तो पाएंगे। तो जिस भारतीय जनता पार्टी से हम प्रश्न कर रहे हैं वो कभी 6 महीने पुरानी तो नहीं है, 8 साल पुरानी है। और जो योजना स्मार्ट सिटी की है वो आज की तो नहीं है, जिसको 2023 में पूरा होना चाहिए था, 2025 नहीं हुई है। अगर मैं इन सबको भी नजरअंदाज कर दूं तो मैं आप ही से एक प्रश्न करता हूं। हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहां आपका ये स्टूडियो है, मेन रोड से यहां तक आपके ऑफिस तक, क्या आपके यहाँ लाइटें लगी हुई बाहर? ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है ना? आपके सचिवालय से बिल्कुल नजदीक है, आपका विधानसभा के नजदीक है, जो वर्तमान विधानसभा है, जहां पर मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूं, क्या बाहर लाइटें लगी हुई हैं प्रॉपर? 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च स्मार्ट सिटी के नाम पे हो गया है। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर जहां मैं आपका स्टूडियो है, क्या वहां बाहर लाइटें हैं? नहीं है। विषय यही है। और आपको ले जाता हूं, इस स्टूडियो से मात्र 100 मीटर की दूरी में मथुरा वाली एक रोड है जो धर्मपुर से सीधा लिंक करती है बाईपास को। वहां पर पहले खुदाई, गेल जो गैस पाइपलाइन थी उन्होंने खोदी, फिर अचानक से किसी को याद आया कि सीवर लाइन भी खोदनी है, तो वहां पर सीवर लाइन की खुदाई हुई। अब गेल वाले शांत बैठे हुए हैं। अभी पीछे पीछे अमृत योजना के तहत खुदाई शुरू हो जाएगी। और अब एक और चीज आ गई है, चौथी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा है, अंडरलाइन केबल्स बिछानी है इलेक्ट्रिसिटी की। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को जानकारी दे दूं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये काम हो जाना चाहिए था। सारी केबल जो थी वो अंडरग्राउंड हो जानी चाहिए थी। ये काम उत्तराखंड में और विशेष रूप से देहरादून में अब तक शुरू तक नहीं हुआ है। नहीं, देहरादून में हो गया, कुछ जगह पर तो कर दिए गए। कुछ, ये योजना आज की नहीं है रवि जी। स्मार्ट सिटी की योजना कागजों में बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। विषय यही तो है कि जिस योजना की बात आज 4100 की बात कर रहे हैं, वो योजना कब शुरू होगी, कब खत्म होगी और कब लोग उससे लाभान्वित होंगे, यही विषय हमारा विपक्ष का है।
आप काम करिए, आप अगर जो गति आप उदाहरण भी तो पेश करिए। आप ये कहिए कि हमने उस फला जिले में या उस फला योजना में हमने कार्य किया है और उसी के अनुरूप हम भविष्य में आगे इस प्रदेश में कार्य करेंगे। आप उदाहरण कौन सा पेश करेंगे? तो जब विपक्ष ये प्रश्न करता है सत्ता पक्ष से, तो ये सत्ता पक्ष को ध्यान देना है कि अपना पहले उदाहरण पेश करिए। अब इसका एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। हमने प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारे सांसदों को एक गोद दान में एक गोद लेने चाहिए गांव। उस योजना का क्या हुआ? ये आप उस भली बात जानते होंगे कि किसी भी सांसद का एक भी गांव आज उत्कर्ष आदर्श नहीं है। और मजबूरी में मुख्यमंत्री जी ने क्या स्टेप लिया? फिर बाहर के उद्यमियों को जो यहाँ के हैं प्रवासी, उनको बुला के कहा जा रहा है कि क्योंकि अब हमारे सांसदों के बस का नहीं है गांव को गोद लेके उनको उत्कृष्ट और एक अच्छा गांव बनाना, अब आप ले लीजिए। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी इस प्रदेश की कि जहां सांसद फेल हो चुके हों, वहां पर अब आपको उद्यमियों के ऊपर नजर रखनी पड़ रही है कि वो ध्यान दें। ये इसी प्रदेश में हो रहा है ना। अगर कल की डेट में अगर कोई विकास होगा, चाहे वो देहरादून का हो या सुदूर प्रांत के किसी गांव का हो, तो विकास तो राज्य का ही होगा ना। लेकिन आप पैमाना क्या सेट कर रहे हैं? आप पैमाना क्या रख रहे हैं? उदाहरण क्या पेश कर रहे हैं? और दुर्भाग्य से पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी तक कोई एक उदाहरण पेश नहीं किया गया है राज्य के अंदर किसी भी जिले की अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो आज इस बात चर्चा हम कर रहे हैं 4100 करोड़ में, ये 12 जिलों की तस्वीर बदल देंगे, 12 शहरों की। ठीक है, 12 शहरों की तस्वीर बदल अच्छा, इसको समझ लेते हैं। हरीश मैक्रू जी हमारे साथ हैं। हरीश मैक्रू जी, अक्सर जब जिक्र होता है विकास का तो विपक्ष कहता है कि भाई विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, स्मार्ट सिटी उसमें एक अहम मुद्दा रहता है। सत्ता पक्ष कहती नहीं, स्मार्ट सिटी में तो बहुत कुछ हो गया। अब आम जनता तो खैर देख ही रही है कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको चर्चा में समझ लेते हैं सर आपसे कि अभी तक जो विकास की बातें हो रही हैं वो वाकई में क्या विपक्ष को दिखाई नहीं देता, या फिर वाकई में ऐसा है कि जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा है? हरीश मैक्रू जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हरीश मैक्रू जी तक आवाज नहीं पहुंची। ठीक है प्रभा जी, संदीप चमोली जो दीपक रावत जी की जो बातें सामने निकल कर आई, स्मार्ट सिटी पर जमकर घेरती जा रही है विपक्ष सरकार को। अब आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक तो समय अवधि निकल गई स्मार्ट सिटी की, उसके बाद भी स्मार्ट हुआ नहीं देहरादून, और आप लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट हुआ है देहरादून। चलिए, देहरादून के अलावा भी अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहें तो वो भी आप खुलकर दे सकते हैं, क्योंकि जब बात हो रही है 12 शहरों को ठीक करने की तो आप ये कह सकते हैं कि हमने इस तरीके से ठीक किया है, और 12 के लिए अगर केंद्र से वो बजट मिल जाता है 4100 करोड़ का, तो उसको भी इसी तरीके से ठीक करेंगे। देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी, ठीक है स्मार्ट सिटी के बारे में आपने अभी हमारे कुछ विधायकों के नाम भी लिए कि उन्होंने खुद ये कहा है, तो मैंने आपको ये बात पहले कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, हमारा काम नीति और नियत हमारी साफ है। हम जनता के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं धरातल पर आएंगी वो सबके लिए होंगी, जनता सभी है। लेकिन अगर उसमें हमने ये कहा है कि समय अवधि बढ़ गई है या अभी समय लग रहा है, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं ना कि समय लग रहा है, हमारी अभी सरकार है तो हम उस टाइम में उस काम को पूरा करके दे देंगे। तो ये कह देना, और ये भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार स्मार्ट सिटी के लिए काम किए जा रहे हैं, देहरादून को बनाने के लिए क्या क्या काम यहाँ पर हो गए हैं, क्या क्या तस्वीर यहाँ की बदली है, लाइट्स के बारे में देख लीजिए। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो अभी गलियों की हम बात कर रहे थे, तो ये तो देखिए स्थानीय लेवल पे जो निकाय लेवल की भी हमारी सरकारें होती हैं, हमारे पार्षद होते हैं, उनका भी काम होता है कि वो अपनी गलियों को देखें। लेकिन निकाय में भी आपकी सरकार नहीं, और लगातार आपकी है। जो मेयर होते हैं, मेयर को कौन जाता है, मेयर के पार्षद होते हैं ना। अब आप ये बताइए, जो मेयर हैं, अब आप ये कह, पिछले अभी मैं देख रही थी कि पिछले टाइम ये कह रहे थे जब प्रशासकों की नियुक्ति हुई थी कि जो हमने ये टाइम बढ़ाया है, तो जो पार्षद होते हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं क्या? उसमें कांग्रेस के पार्षद नहीं है क्या? उसमें निर्दलीय पार्षद नहीं है? तो उनकी जिम्मेदारी कहाँ तय होती है? आप एक तरफा कह रहे हैं कि मेयर हमारा है, ठीक है मेयर हमारा, लेकिन उनको बताने वाला, उनको कि ये वाली बोर्ड तो आपका है, आपका ही था, आपका ही है, आप बताइए ना हमें। बोर्ड तो आपका है, बजट स्मार्ट सिटी के नाम पे कंतोरा जी खर्च हो चुका है जी। नहीं, अगर खर्च हुआ है तो उसमें काम भी हुआ है ना। हम ये कह रहे हैं जहां बैठे हुए हैं
क्या ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए आपका स्मार्ट ऑफिस? सिटी के और अंतर्गत ये आता है, लेकिन नगर उसका निगम कोई में माध्यम होता है ना काम करवाने के लिए। ये नहीं है कि ये हर इनके जगह थे, नगर निगम ही सांसद जाएगा, इनके हैं, विधायक लेकिन जो इनके इनके हैं, चैनल्स तो बने क्या हुए हैं, कारण मैं है ये कि कहूंगी अंधेरा वो पसरा काम हुआ नहीं है? करते हैं। जो धरातल पर जनप्रतिनिधि यही तो होते मैं हैं वो पूछना जनता चाहता को हूँ कि गुमराह क्या करते कारण है हैं। कि इस वो ऑफिस से बाहर हमेशा अंधेरा भारतीय पसरा जनता हुआ है। पार्टी का बताते और हैं कि आप हम बात एयर कर रहे इनके हैं, आप बैठे बात हुए कर हैं रहे तो हैं हम पूरे हाथ राज्य खड़े की। करके बैठ जाएंगे, हम कुछ जिस काम नहीं जहां करेंगे। ये स्टूडियो है, मैं तो सरकार वही की कोई बात कर रहा योजनाएं हूँ। लेकर आती है, वो जनता तक अरे आप लोग आजकल में आपकी पहुंचाते सरकार नहीं नहीं हो। आई आप है लोग भारतीय कहते हैं जनता पार्टी विपक्ष की। में ये हमारा ये काम पिछले नहीं 8 साल से है। सत्ता अगर में कोई काबिज काम है। नहीं होगा तो हम अब जनता 3 को बार में आपके नगर सरकार को निगम में कटघरे काबिज हो पर चुके खड़ा हैं। करेंगे। उसके तो बाद अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि अच्छा, अगर एक सेकंड। स्मार्ट सिटी में थोड़ी देरी हो रही है, स्मार्ट काम सिटी हो के जाएंगे, नंबर- लेकिन अगर स्मार्ट सिटी ठीक है। 41 अच्छा, हम ये हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अगर हरीश 12 मैथुरी जी हैं। शहरों को ठीक है, इसमें ठीक है लाया जा रहा है तो प्रभा जी। उनकी भी तो तस्वीर बदलेगी। नहीं, आप ये तस्वीर कह तस्वीर देना कि बदलेगी, लेकिन तस्वीर विपक्ष ये कह रहा है कि आप क्लियर बताइए ना कि हमने ऐसा बदला तो ऐसा बदलेंगे। ठीक है, एक सेकंड, मैं हरीश मैथुरी जी से ठीक है, पॉलिटिकल रिएक्शन आ पर गया। इसके नाम पर देखिए मैं ये कहूंगी कौन आज सी तस्वीर इससे बदली है, पहले किस की राज्य सरकार की, के किस टाइम शहर की आज बदली? आपको क्या लगता है पिछले उत्तराखंड 8 वर्षों में कुछ में काम नहीं हुआ है? जो आप आज उदाहरण- सबसे ज्यादा उदाहरण दीजिए कनेक्टिविटी जनता पे के नहीं, वही कौन सी वही सरकार बताना है, करती लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। प्रभा जी, आ रहा हूँ आपके पास। प्रभा जी, आपको वही बताना है। इतने हेलीपैड हाँ, आपको यही बताना है, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, हरीश मैथुरी जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, दीपा रावत जी, प्रभा जी, एक सेकंड। कहने का ये मतलब है कि उत्तराखंड की तस्वीर अगर अब भी आपको बदली भी नहीं दिख रही है तो ठीक है, आपको मुझे अच्छा नहीं समझ लगता लेते हैं, कि इसी कब बदली तस्वीर को समझ दिखाई लेते हैं। देगी। हरीश मैथुरी जी, विपक्ष तो ऐसा कहेगा ही, ये सत्ता पक्ष का कहना है, क्योंकि विपक्ष में तो उनकी आदत है कि वो अब इस बात को कहते हैं कि कुछ नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है बहुत कुछ बदल गया। स्मार्ट सिटी देहरादून की जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर बार बार विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है। एक पक्ष कहता है कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष कहता है कुछ भी नहीं बदला। अब इसको समझे कैसे? और दूसरी बात, जो 12 शहरों की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, तो वक्त तो ऐसा ही है कि अगर आप 12 शहरों की तस्वीर बदलेंगे, मौजूदा वक्त में आपने किस तरीके से बदला वही पूछेंगे, क्योंकि अभी तो उसके लिए बजट ही पास नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा समझना चाहेंगे सर हरीश मैथुरी जी। रवि जी, जो देहरादून जनपद का देहरादून शहर है वो तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफी मतलब इसमें वर्कआउट हुआ है, काफी काम हुए। और जो बाकी 13 जिलों के जिला मुख्यालय हैं उनको बदलने के लिए यदि सरकार कवायद करती है तो उसकी आवश्यकता भी है और उसके लिए बजट भी चाहिए जी। और जिस तरह से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चौड़ी चकली सड़कें बना रही है, वो पूरे विश्व को दिख रहा है, केवल हम ही को नहीं दिख रहा है, तो उसमें आलोचना की बात नहीं। लेकिन जो उत्तराखंड के पुराने शहर बस चुके हैं उनमें काम कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सारे इंक्रोचमेंट के शिकार हो गए हैं। नालियों पे इंक्रोचमेंट है, सड़क घेर दी है, दुकानें बढ़ा दी हैं, तो इसमें अब सबको पीछे हटाना बड़ा कठिन कार्य है। आप एक चीज से अंदाज लगाइए कि देहरादून शहर पर स्मार्ट सिटी बनाने में जितना मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, जितना खर्चा हुआ, उतने में हम नया शहर बसा सकते। बिल्कुल। तो क्योंकि देहरादून पूरा इंक्रोचमेंट का शिकार हो चुका है, लोगों ने घेर दिया है, नालियां घेर दी है, अतिक्रमण कर दिया है, तो उनको हटा के करना बड़ा मुश्किल है। उनके साथ चलते हुए काम करना बहुत ही कठिन है। बिल्कुल। जिस काम ने 10 दिन में होना है वो 1 साल में नहीं हो पा रहा है जी। तो ये कठिनाई प्रत्येक शहर की है जी। तो मेरा ये कहना है सरकार को, सुझाव ये है हमारा कि पहला काम आप हर शहर में पार्किंग बनाइए और जहां भी जगह उपलब्ध है वहां बनाइए। और शहर के अंदर यदि सड़क चौड़ी नहीं कर पाते हैं तो शहर का जिधर विस्तार आप करना चाहते हैं, जिधर विस्तार होना है उधर चौड़ी सड़कें आज ही बना दीजिए, और ताकि वो भविष्य में इंक्रोचमेंट की शिकार ना हो। जैसे देहरादून शहर हो गया, जैसे गोपेश्वर शहर हो गया, जैसे पौड़ी हो गया, जैसे अल्मोड़ा हो गया, जैसे पिथौरागढ़ हो गया। मतलब आप वहां पैदल नहीं चल सकते, इतनी कारें दोनों तरफ और इतने मतलब दुपहिया वाहन दोनों तरफ खड़े हो गए जी। किसी की पार्किंग है नहीं जी। तो सड़क पर ही गाड़ी चैंप देते हैं। तो एक तो यह, दूसरा नालियों को हम लोग कूड़ा डालने की जगह समझते हैं सारे के सारे। तो कॉलेजों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, सभी जगह, मदरसों में खासकर आप कूड़े डालने पर प्रशिक्षण करिए कि कूड़ा आप प्रॉपर स्थान पर ही डालिए। नाली कूड़ा डालने की जगह नहीं है, वो सिर्फ पानी के ड्रेनेज के लिए है, निकासी के लिए है जी। और उसको गंदगी अगर हम डालते हैं, बकरे काटते हैं, तमाम अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा है जिनके खून सारे नालियों में जा रहे हैं, गाय काटते हैं उसका खून नालियों में जा रहा है, बैल काटते हैं उसका खून नालियों में जा रहा है, वो गंगा तक पहुंच रहा है, सारे लोग पी रहे हैं। तो अन्याय है ना, इनजस्टिस है। इस पे हमारा ना कोर्ट संज्ञान लेता है और नेताओं का है। खैर मतलब इस मामले में तो भांग पड़ी हुई है उनके सिर में कि सारा भैंस कट रहे हैं, उस नाली का खून जो है कहां तक पहुंच रहा है। तो प्रदर्शन नहीं दिख रहा है हमारे नेताओं को, कोर्ट को नहीं दिख रहा है, सो कॉल्ड पर्यावरणविदों को नहीं दिख रहा है। तो ये तो मतलब सोचने का विषय, चिंता का विषय है। जो शाकाहारी लोग हैं उसके खाने में आप ब्लड कैसे डाल सकते हैं नालियों में?
तो निश्चित रूप से इस पर भी विचार होना चाहिए। अवैध स्लॉटर हाउस विद इन नाइट देवभूमि से बंद होने चाहिए। और दूसरा जो है मतलब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। यदि कहीं सरकार अतिक्रमण हटाती है तो सारे विपक्षी हमारे खड़े हो जाते हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? शहर तो कंजेस्टेड ही रह जाएगा। तो मतलब ये सहयोग की बात है आपस में, तब जा करके होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। ठीक है। अच्छा मैखुरी जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, 12 शहरों की बात हो रही है, हालांकि 6 शहरों के नाम तो सामने नहीं है, लेकिन जो 6 शहर पहले थे, अगर 3 हम कुमाऊं की बात करें, काशीपुर, चंपावत और रुद्रपुर, और गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तरकाशी है, गोपेश्वर है और पौड़ी है। इन शहरों को बदलने की बात की जा रही है। 4100 करोड़ की एक मांग, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाएगा। इस पहल को कैसे देख सकते हैं? रवि जी, मेरा तो इसमें मतलब ये जो नाम है वो तो होने ही चाहिए, क्योंकि काशीपुर भी बहुत कंजेस्टेड हो गया है जी। पूरा बांग्लादेशियों का अतिक्रमण काशीपुर में हो गया है, तो उसके चौड़ीकरण, उसकी सड़कों का सुदृढ़ीकरण, उसके नालियों का सुदृढ़ीकरण तो होना ही चाहिए। और जो शहर चयनित हो गए हैं वो तो 100 हो ही गए हैं जी। हमारा माननीय धामी जी से ये भी अनुरोध है कि जो जिला मुख्यालय छूट गए हैं, चाहे पिथौरागढ़ छूटे, चाहे चंपावत छूटे, चाहे बागेश्वर छूटे, या अल्मोड़ा, नैनीताल, जो भी शहर हैं हमारे, इनके सड़क के चौड़ीकरण की, इनकी आउट रिंग को चौड़ीकरण की सड़कों मतलब सड़कें चौड़ी हों। जहां जहां अब भविष्य में शहर फैलने की संभावना है वहां सड़क और पार्किंग पहले ही बना दो, क्योंकि जब अतिक्रमण हो जाएगा तब नहीं बनेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय को इस योजना के अंतर्गत कवर करना चाहिए, तब जाके मतलब थोड़ा सा उत्तराखंड में लगेगा कि कुछ हो रहा है। और खासकर पहाड़ की तरफ तो न कांग्रेस गई न बीजेपी गई, न आज तक एक उद्योग लगा, राज्य बनने के बाद एक उद्योग नहीं लगा, तो उस पर भी काम होना चाहिए। और दूसरा, उत्तराखंड में जो अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं जी, और रोहिंग्या आतंकवादी घुसे हुए हैं, विद इन नाइट इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, गाड़ी में भरिए और डिपोर्ट करिए इनको, एक लाइन का डीएम का आदेश से ही डिपोर्ट कर दो। तो ये हम अगर सरकार चाहेगी तो हो सकता है जी। मैं एक चीज देख रहा था जी रवि जी, कुछ समय पहले लगता था कि देश में अमेरिका जैसी सड़कें बननी नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ 14 के बाद बनने लग गई है। कुछ समय पहले लग रहा था कि मतलब CFL 300-400 रुपए का एक बल्ब होता था, लगता था कि हमारे घर में लगेगा कि नहीं लगेगा। आज सारे घरों में CFL है। कुछ समय पहले, साल भर पहले लग रहा था कि ये जो सौर ऊर्जा है, सोलर पैनल, वो बड़े मतलब कठिन है लगने। आज मैं देख रहा हूँ, मैं अभी कुंभ मेला गया था और दिल्ली होते हुए, तो हम देख रहे हैं पूरे घरों में लोगों ने लगा दिया है। व्हाट आई एम टेलिंग कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो सारे जिला मुख्यालयों को धामी सरकार कवर करेगी। ठीक है। हरीश मैखुरी जी की बात में बहुत महत्वपूर्ण चीजें स्पष्ट हुई हैं प्रभा जी, कि सरकार किस तरीके से काम कर भी रही है और किस तरीके से काम करना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष आप लोगों पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष का धर्म भी है सवाल उठाना। अब आप स्पष्ट तरीके से बताइए विपक्ष के लोगों को भी कि हमने ये किया और इस वजह से विपक्ष, आप विश्वास कीजिए कि हम 12 शहरों की तस्वीर भी इस तरीके से बदलेंगे। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैखुरी जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं उन्होंने, कि अगर जो आज डेवलपमेंट हुए, अगर सोलर ऊर्जा की हम बात करें, आज हम पहाड़ों में उत्तराखंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि उद्योग के रूप में ये स्थापित हो गया है। ये तो पहले से ही हमारा हो गया था, सोलर सिस्टम वहाँ पर लगाए गए हैं। अगर हम आज शहरों की भी बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर पार्किंग की समस्या है, कहीं पर अवैध निर्माण है, तो उसको जब हटाया जाता है तो उसको विरोध ना करिए। एक सकारात्मक अगर आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पर, अगर हमारा सबका उद्देश्य है राज्य को आगे बढ़ाना, तो हम निश्चित तौर पर राज्य को आगे ले जाएंगे। तो जो हमारी समस्याएं हैं जिसमें ज्यादा समय लगता है, वो जल्दी हमें आसानी से कम समय में वो हमारी सही हो जाएंगी। और आप ये देखिए कि अगर स्मार्ट सिटी का हमारा काम है और हमने अभी 12 जिलों की जो बात कर रहे हैं, 12 शहरों की जो तस्वीर बदलने की बात है, तो ये वही शहर है जहां पर अभी मैखुरी जी ने बताया कि एनक्रोचमेंट की जो बहुत ज्यादा समस्या वहां पर आ गई है, पार्किंग की समस्या, और वहां पर हमारे पर्यटन की दृष्टि से भी वो हमारे शहर चयनित किए गए हैं, जिससे कि पहाड़ों पर भी वो सुविधाएं चली जाएं और राज्यों में भी। तो देखिए मेन जो हमारा शहरों की बदलने की तस्वीर बदलने में, तो उसमें सड़कें हो गई, क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड को एक टूरिस्ट हब में बनाना है। तो टूरिस्ट के लिए हमने केवल ये नहीं कहा है कि आप 4 धाम हो तो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मंदिर है, जो हमारी विरासत है,
वो आप देखिएगा तो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह वो बड़े बड़े मंदिर हमारे स्थापित है, तो हर जगह हमारे यात्री जाएंगे जो वो बाहर से आएंगे, तो हमें उनको ऐसा संदेश देना है कि उत्तराखंड में हर जगह की तस्वीर बदलनी चाहिए, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सोलर पैनल की हम बात करें, ट्रैफिक की जो समस्या है उसे भी दूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने 13 शहर, पहले 6 शहर थे, फिर हमने उसमें 12 शहरों की बात इसमें की जा रही है। देखिए समय लग रहा है, उसको हम स्वीकार करा है हमने, हम ये नहीं करें कि हमने बदल दिया, लेकिन जितना हमने काम किया है वो बहुत ज्यादा हमने किया, और हम ये कह रहे हैं कि हमने धरातल पर काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए दोबारा हमारी सरकार नगर निगम में आई है। अगर आपको ये लगता है कि हम धरातल पर एक सत्ता में रह के दोबारा सरकार बनाना, ये अपने में बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक निर्दलीय विपक्ष को तो हम कहते हैं कि जनता एक मौका देती है कि चलो इनका काम हमने देख लिया, अब इनको देखते हैं, लेकिन जनता चाहती नहीं है कि आप लोग सत्ता में आए। ऐसा क्यों है? इसका मतलब खामियां हमारे, हमने जनता जो चाहती है हमने उनको काम करके दिया है। आप जनता से पूछे, लेकिन विपक्ष अगर इतना अच्छा होता तो आज जनता उनको भी मौका देती, लेकिन जनता उनको नकार रही है, बार बार नकार रही है। तो अब उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कमी कहाँ है। मैं इस पर जवाब नहीं लेता हूं। सत्ता पक्ष पे बार बार आरोप लगाना, उनके काम को ना स्वीकारना, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। है। संदीप चमोली जी से जवाब ले रहा हूं। स्वीकारेंगे तो भविष्य में भी यही उनके साथ होगा। आप ही के सवाल पे रहा हूं। संदीप चमोली जी, 11 नगर निगमों में से 10 पर भाजपा आ गई और श्रीनगर में निर्दलीयबाजी मार गए, और 11 नगर निगम में कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, एक सीट भी नहीं ला पाया। जब आप लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं या इस बात को कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो जवाब सामने से मिलता है कि अगर नहीं हो रहा है तो हमें जनता क्यों चुन रही है? रवि, आपके सवाल का जवाब मैं पहले अपनी बात कहूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। रवि जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरे प्रदेश का पता क्या है जी? कि हम जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उन यात्रियों के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं। बनानी भी आवश्यक है। राज्य में अगर यात्री आएंगे तो हमारी आय होगी। आप उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं, पहाड़ी जिला है। आप पौड़ी की बात कर रहे हैं, पहाड़ी जिला है। उधम सिंह नगर तो चलो प्लेन्स मैदानी जिलों में आता है। लेकिन रवि जी, ये इतनी बड़ा बजट पहाड़ में रोडों के लिए, सिवर लाइन के लिए या सौंदर्यीकरण के लिए मांग रहे हैं, अगर इतना ही बजट ये पहाड़ में उद्योग धंधे लगाने के लिए मांगते तो कहीं ना कहीं यात्रियों के विकास के साथ साथ इस राज्य के जो मूल निवासी है उनका भी विकास होता। इस पे भी भाजपा को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इतना बड़ा बजट अगर केंद्र से मात्र सड़कें बनाने के लिए, सिल्वर लाइन बनाने के लिए, बिजली की तारें बिछाने के लिए ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धामी जी को एक प्रस्ताव ऐसा भी भेजने की आवश्यकता है। अगर वो सच में अपने आप को मानते हैं कि पहाड़ के प्रति उनकी चिंता है कि पहाड़ों पे हम एक प्रस्ताव ऐसा केंद्र सरकार को भेजे। आप दोनों जगह आपकी सरकार है, आपका सौभाग्य है कि पहाड़ में उद्योग धंधे लगे। क्योंकि रवि जी, आप जिन लोगों के लिए सड़कें चौड़ी बना रहे हैं वो लोग ही जब वहां नहीं रहेंगे तो उन चौड़ी सड़कों का आप क्या करेंगे? पहली बात, जिन लोगों के लिए आप बना रहे हैं, क्योंकि यात्री तो सीजन में आएगा रवि भाई, और सीजन में आके वापस चले जाएगा 3, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, फिर अपने घर चले जाएगा, दिल्ली बंबई वापस लौट जाएगा। तो सरकार को आवश्यकता है कि जो है मात्र वो धन लाके अपने ठेकेदारों का पेट भरने के लिए, अपने नेता मंत्रियों का घर भरने के लिए, अपने स्वयं जो, क्योंकि ठेकेदार आज की डेट में देखें आप, ठेकेदार हो गए, आप देखिए खनन माफिया हो गए, ये कितने हावी इस प्रदेश में। कमीशन खुद तीरथ सिंह रावत कह चुके हैं इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कमीशन अगर इस समय हो चुकी तो भाजपा कार्यकाल में हो चुकी। तो मात्र ठेकेदारों को अमीर बनाने के लिए ऐसी योजनाएं लाएं, वो ऐसी योजना लाएं जिससे इस राज्य के मूल निवासी का कहीं ना कहीं भला हो जाए। जो राज्य बनने की मूल अवधारणा थी कि पर्वतीय व्यक्ति का विकास हो, उस विकास में अगर भाजपा सच में पर्वतीय व्यक्तियों के बारे में सोचती है या मैदानी लोगों के बारे में भी सोचती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात आपकी जो सवाल आपने मुझसे कहा कि हम 11 क्योंकि जैसे आप सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब होता है, मानना इसलिए मैंने पूछ लिया। देखो, ये लोग जीते, हम लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, निगम में इनके मेयर बने, पार्षद हमारे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्षद कहीं नहीं है। देहरादून में अगर आप देखेंगे तो 100 में से जो है 23 पार्षद हमारे भी जीते हैं और कई बहुत कम अंकों से हमारे लोग जो है रह गए। रवि जी, कहीं ना कहीं निश्चितता ही अगर मात्र जीत आपके काम का मानक है तो धामी जी जो अपना चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए, उस मानक कब को तक आप इस बात को दोहराओगे? कब तक ये बात सुन लीजिए? आप ये देख मेरी सबसे अच्छी बात है मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा वो रिकॉर्ड मतों से जीते भी थे, आपकी उस बात बात को सुनता भी हूँ, आपके देखिए बीच में ना। कभी नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं आपकी इस बात का जवाब दे रही हूँ कि आप रिकॉर्ड मतों से वो जीत कर आए थे दोबारा, और उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं सारे के सारे। मैं यहाँ जब भी आऊंगा मैं चाहता हूँ आपकी और मेरी बात
लोग सुन नहीं, सके। बात ये मैं आपकी इस भैंसों का बात को तबेला बाद में मैं बनाने ये पे कह रही हूँ हम कि लोग उसके बाद विश्वास रिकॉर्ड नहीं मतों से रखते। वो मैं जीते बता रहा भी हूँ, थे, लेकिन भाजपा को अरे आप मेरी कांग्रेस बात को सुन हमेशा लीजिए। ये याद अरे मेरी रहता है बात कि वो एक चुनाव नहीं, हारे थे। आप हार सुनिए जीत ना। चुनाव अरे में होती है, हार लेकिन जीत, अब अरे उनके जीत, नेतृत्व में आप तो लगातार उत्तराखंड जीतिए, आगे बढ़ रहा है आप ना। लगातार आज जीतिए, उनका लेकिन इस नेतृत्व है राज्य को जिससे यूसीसी न हमारा दीजिए। जो राज्य है आप हर क्षेत्र लगातार में आगे जीतिए, बढ़ रहा अच्छा, है। ठीक इस है। राज्य आप को उद्योगों की लूटने का बात काम कर मत रहे करिए। हैं, आप ये देख आपने क्या लीजिए, दिया आप राज्य को कितना जीतने विध्वंस के बाद? पलायन हो रहा है। आपने दिया लिव इन MOU रिलेशनशिप, साइन हो रहे हैं, बड़े-बड़े आपने क्या रुपये दिया भी इस यहाँ राज्य पर को? आ रहे हैं। कमजोर स्थायी हमारे निवास। अपने लोग आपने दिल्ली क्या में दिया गए इस हुए थे, राज्य वो को? वापिस आके ना कमजोर बयान भूकानून। लगा रहे हैं, बड़ी-बड़ी खेपें लगातार कर रहे हैं। भाजपा जब रवि भाई बंजर इस जमीन पड़ राज्य गई को थी, जरा जीतकर उनसे बात तो करिए, इस जरा उनसे राज्य को देखिए कि जीतकर आज क्यों वो इस वापिस राज्य में आ रहे हैं। लगातार तो चुनाव आज जीतकर इस उनको राज्य को लोन कमजोर दिया जा करने का रहा काम है, करिए रवि फैसिलिटी भाई। दी जा रही है। यूसीसी आपके और सामने है। हमारे जो अपने लेकिन प्रोडक्ट्स हैं, जिस उन पे ध्यान प्रदेश दिया जा रहा है, चाहे वो संस्कृति खाने में जाना पीने के जाता है, प्रोडक्ट हो, उस चाहे वो प्रदेश को कोई आप भी लोग है। तो क्या ये अड्डा कहना बनाना चाहते बहुत हैं? आसान आप होता है बताइए। कि अच्छा, ठीक है, अच्छा, मैं एक- आपके एक- एक- चैनल ठीक के है, माध्यम ठीक से है, ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ ठीक है, ठीक है। कि क्या इनकी तो मैं नजरों ये में कहना यूसीसी में चाहूंगी कि लिव इन सरकार हर रिलेशनशिप क्षेत्र में जायज आगे है? बढ़ रही है। परवा जी, रवि भाई, सुन आप लीजिए, मेरी तरफ से सुन सवाल लीजिए। आगे बढ़ ठीक है। रही है। क्या और ये भाजपा ठीक है। की क्या बात ये कहना लिव कि इन वो हार गए थे, रिलेशन इस में बात से अपने बिल्कुल लोगों अच्छा, को जवाब अपने दीजिए। बच्चों को रखना चाहते हैं? ठीक है, परवा जी जवाब दीजिए, फिर मैं दीपक राव जी के पूछना पास चाहता हूँ जाऊँ। भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या लिव इन रिलेशनशिप इस परवा जी, राज्य सुन से जुड़ा हुआ है? सुन तो लीजिए। सुन, आप पूछे रवि जी, मैं चुप हूं। ठीक है। आप अच्छा, पूछिए। नहीं, आप ही पूछ लीजिए। संदीप चमोली जी का एक सवाल मैं है, आपके आप जवाब माध्यम अगर से देना चाहे तो भाजपा दे के सकते हैं। प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जो राज्य संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और जो राज्य अपनी उत्तराखंडियत के लिए जाना जाता है, क्या उस राज्य में लिव इन रिलेशनशिप? ठीक है, अब जवाब दे दीजिए, फिर मैं दीपक राव जी। कहा कि आप लिव इन में रहिए, आप होने चाहिए। कानून को पढ़ते अरे रहिए, जब आपने यही तो कानून बना दिया, अच्छा, सुन लीजिए। के बाद संदीप जी, मुझे सुन ये लीजिए, मतलब बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि हमने उस कानून में हमने कानून रोकने के लिए बनाया और आप कह रहे हमने अलाउड किया है। क्या लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड में लागू हुआ है? ये पूरे देश में लोग रहते हैं अवैध रूप से। भारतीय जनता पार्टी के रवि जी, रवि जी, रोकने के लिए क्या रोकने के लिए रवि बनाया जी, आपने? इन्होंने जो जो लोग लिव इन live in रिलेशनशिप relationship में रहते इन्होंने हैं, लिव इन अवैध रूप- रिलेशनशिप आप में ये मान्यता आज दी आप है, लगा लीजिए कि रिलेशनशिप में अवैध मान्यता रूप दी से है। उत्तराखंड में अरे कितने लोग रवि रह जी, रहे हैं? इस राज्य और अगर को, वो पकड़े इस गए राज्य तो को, उनकी सजा ये इस मिलेगी। राज्य को लेकिन क्या आपको बनाना कानून चाहते हैं? का मैं अच्छा, ये ठीक है, समझ टॉपिक पर आ जाते हैं, एक क्या सेकंड। ले लीजिए, इस राज्य उसके की बाद आप संस्कृति बोलिए। क्या है? अच्छा, ठीक है, प्रभा जी। इस राज्य को बनाना ठीक है, प्रभा जी, हो गया। ये रवि जी, दीपक राव जी, अच्छा ठीक है, आज के विषय पर बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रभा जी, आज के विषय पर प्रभा जी, संदीप जी भी चुप हो गए हैं। आप आज अभी के देहरादून में आप सर्वे करवा लीजिए, अवैध रूप से लोग रहेंगे, 2 दिन बाद घटना घटित होगी, वो न्यायालय जाएंगे, उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। अब आप इस तो बात को अदालत कहेंगे, किस फिर रूप में विपक्ष है उसका 2017 से फैसला आपकी करेगी? सरकार है, आप ही बताओ सर्वे ना कराएगा पहले। कौन? अब एक सेकंड इस विषय पर नहीं जाते हैं, सर्वे आप ही करें, 17 से तो आप है, अब कौन सर्वे कराएगा? भूल जाते हैं। दीपक रावत जी। देखिए रवि जी, जो तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दिया है कि यदि इनको जनता पसंद कर रही होती तो इनकी बातों को सुन रही होती तो उनको जिता के भेजती। तो अगर मैं कुछ क्षण के लिए इस बात को मान मिलूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं ये तर्क देते रहते हैं, समय समय पर देते रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के दो चाहे वो यूपीडी के दो, ये देते रहते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि 1980 की बनी भारतीय जनता पार्टी और 2014 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, इसके अंतराल में जितने भी इनके मुद्दे थे, जितने भी इनके नेता थे, कोई भी इस काबिल नहीं थे कि जो सरकार बना सकते थे। ये मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। क्या मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, क्या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2080 से जब इनका जन्म हुआ और 2014 में, उसके बाद आज तक जिन राज्यों में इनका अस्तित्व भी नहीं है, तो क्या मैं मान के चलूं कि वहां पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके कोई मुद्दे नहीं है, इनके कोई नेता को कोई पसंद नहीं करता है? क्या इस तर्क को माना जा सकता है? और यदि ये तर्क मान सकते हैं, ये तर्क अगर ये तर्क माना जा सकता है, कितने राज्य हैं जहां आपको कोई नहीं पूछता? पंजाब में किसकी अच्छा, ठीक है, सरकार है? नहीं, नहीं। फिर आप कोई किसी ने नहीं पूछा। आप इस तर्क यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड में किसकी सरकार है? यूपीडी को देती रहती है। तो आपका कहने का ये क्या आप मतलब क्या है? देखना चाहते हैं? अगर आज वहाँ क्या ये पर मानते हैं हम सरकार लोग? नहीं है तो आपकी सरकार है वहाँ पर। मैंने आपको क्या पूछा? मैंने आप ही के उदाहरणों को थोड़ा सा और विस्तृत रूप में समझाया। चलो ठीक है, क्या ये अच्छा मानते हैं? ठीक है, रही दीपक बात राव, देखिए, अच्छा विषय क्या है? टॉपिक पर आ जाइए, हाँ, विषय पर आ विकास जाइए। एक सतत प्रक्रिया है। हाँ। कभी कोई भी सत्ता में होता है, कभी वो बहुत तेजी से होता है और कभी वो बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है। जब 1947 से लेकर आज तक हम 2025 में है तो लगातार विकास हो रहा है। जब सरकार चाहे केंद्र में रही हो, राज्य में रही लेकिन हो, भारतीय जनता लेकिन- पार्टी ये कह रही है कि इस वक्त राज्य में भी हमें, केंद्र मैंने में भी आपसे हमें, क्या- तुम अपने प्रदेश के लिए कोई रवि डिमांड जी, करते हैं तो वो बहुत आसानी रवि से जी, पास हो जाती है, रवि उससे जी, सीधे मैं- तो राज्य का फायदा होगा। रवि जी, हम मैं शुरू में बोल चुका हूँ। चलिए एक और उदाहरण कि मैं अगर इनके पास कोई उदाहरण हो तो उसको जनता के सामने अगर इन्होंने रखा हो तो कह सकते हैं कि फला फला जिले का फला फला डिस्ट्रिक्ट में हमने इस तरह का विकास करा है, अब ऐसा ही विकास और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। चलिए मैं इसका एक और आपसे आप ही के द्वारा प्रश्न पूछ लूं, और मैंने आपके इस चैनल में लगातार पूछा है।
पिछले 8 साल से पौड़ी ये का आवास जो योजना कौन पौड़ी लेके का आया? जो प्रधानमंत्री मैडम, आवास योजना अब या तो मेरे को बोलने दीजिए, पहले भी थी वो। पौड़ी का जो बस अड्डा है, कितने शौचालय नाम देश में बदला बने है। हैं? सालों तक उज्ज्वला अपेक्षा योजना का कौन शिकार लेकर रहा के आया? सरकारों द्वारा। हर घर राशन तब भारतीय किसने जनता दिया? पार्टी की सरकार नहीं थी आयुष्मान इस कार्ड राज्य किसने में। बनवाए? आप मुझे ये नहीं, बताइए ठीक है, ना, आज नहीं, पूरे उत्तराखंड ऐसा विषय ये है, राज्य मैं एक बार है विषय कि बता देता हूं जहां आपको, तो पर चर्चा पूरी भी होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र से राज्य सरकार ने, हर जगह प्रायोरिटी प्रभा जी, केंद्र से राज्य सरकार ने जो चीजें मांगी, जिसका बजट मिला, उससे राज्य सरकार ने क्या किया, इस पर बताइए, इस पर बताइए। प्रभा जी, जिस 6 जिलों को आपने चुना है, जिसमें से 3 कुमाऊं के हैं, 3 पहाड़, 3 गढ़वाल के हैं, हाँ। उसी में से एक बहुत ही बड़ा जिला है पौड़ी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार अभी 6 महीने पहले तो आई नहीं है, 1 साल पहले तो आई नहीं है, पिछले 8 साल से सत्ता में है ना। जो पौड़ी का जो मेन केंद्र है और पौड़ी का जो बस अड्डा है, वो जिस बदहाली का शिकार रहा है, जिस उपेक्षा का शिकार रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी सरकार तब नहीं थी? क्या वो अंधी गूंगी बहरी सरकार थी? तो जो आज भी उसकी स्थिति आप देख लीजिए। आपका तो कहना है कि कमिश्नरी वहां आज से अगर जाकर सरकार कमिश्नरी आती के है तो नाम कल पे ही सिर्फ वो नाम सारा पे का सारा कमिश्नरी मैप है, बदल के सारे रख के देगी। सारे जो जो कमिश्नर आप लोगों जो को अधिकारी ढुकाने हैं, सब वो कुछ देहरादून में दिखाते बैठते ना। हैं। जैसे अभी एक दिन क्या कोई भारतीय बैठा जनता था पार्टी की सरकार तब नहीं थी? कोई यूकेडी से वो कह रहे थे कि हम एक अरे दिन मैं के लिए आपसे आ क्या जाए तो पूछ रहा आज हूं, हम आप क्या एक ही जवाब दिन दे में रही हैं? सबको सर्टिफिकेट मैं दे आप ही देंगे के कि आप ही का सब उदाहरण दे रहा हूं जो नहीं, आपने कहा है। दीपक रावत जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ठीक है भाई, वक्त लगता है, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, ये हर कह चीज को मैंने एक क्या ही दिन में पूछा? एक दिन की 8 सत्ता दे साल दो, एक दिन में पिछले हम 8 सब साल बदल से देंगे। भारतीय जनता पार्टी हम की कह रहे सरकार हैं है कि इस राज्य तस्वीर में, बदल रही इस है, प्रदेश में तस्वीर मुख्यमंत्री धीरे-धीरे नहीं दे रहे हैं। बदल रही है। लेकिन तो कुतर्क क्या करना, तब अगर ऐसी स्थिति बनी हो, आधारहीन बातें करना, वो क्या तो क्या जनता भी किसी समझ आपको रही है। क्या आप किसी इतनी को भी नहीं पता बातें कि कर पौड़ी रहे का हो जो तो मेल क्या है, फायदा है? जो पौड़ी का बस अड्डा है, उसकी किस बदहाली में रह रहा है, किस बदहाली में उसकी स्थिति है? क्या इनको तब वहां पर विकास नहीं दिख रहा? तब इनको पौड़ी जिले की याद नहीं आ रही? मैं विशेष रूप से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने आज रखा हुआ इसको। वो चीजें समय के साथ अब देखिए, कौन जब पौड़ी को कैसे- हमने ले लिया है, तब क्या आप ये पौड़ी मान के जिले चल का रही हैं उसमें कि सुधार भी आज से आएगा, पहले तो आपकी उसमें वो अंधी भी है गूंगी ना बहरी आपका। सरकार थी जो पौड़ी की अपेक्षा करती रही? देखिए, ये अपेक्षा या- करने वाली बात यहाँ कहाँ क्यों से आ नहीं गई? है? ये कैसे आप यही कह तो सकते विषय हैं है किसी भी क्षेत्र की कि अपेक्षा आज ही की आपके जा चक्षु रही है? कैसे खुल गए? हर क्षेत्र को वरीयता दी जाती यही है, विषय तो लेकिन पूछ ये रहे हैं देखा कि जाता आज ही है आपके जो चक्षु हमारी कैसे खुल गए? प्राथमिकता है, पहले उसको पूरा इससे किया पहले भी तो आपकी जाएगा सरकार और थी, तब उसके क्यों नहीं बाद खुले? अगले चरण में दूसरा काम किया जाएगा। प्रभा जी, अब ये यही विपक्ष विषय की विपक्ष सोच उठा रहा है है। कि इसको ठीक है, पूरा अच्छा एक मिनट, जोड़ हरीश दिया ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ जाए, एक बार फिर से। जो पूरा ठीक है प्रभा जी, हम उस तरफ ध्यान केंद्रित दीपक रावत जी, करेंगे। ठीक ये है, तो आपकी सोच एक बार है, आप सोचते एक रहिए। महत्वपूर्ण कमेंट हरीश मैखुर जी से ले लेते हैं चर्चा पर। हरीश मैखुर जी, ठीक है, आज हम बात इसी पर कर रहे थे कि भाई आपने 12 शहर और चुने और उन 12 शहरों का कायाकल्प होगा, और विपक्ष भी पूछेगा कि अभी तक जो केंद्र सरकार से आप लोगों ने मांगा उस पर जो मिला उससे कितना कायाकल्प हुआ। ये चीजें ठीक है, लेकिन सरकार से सवाल इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि दूसरी बार इतिहास टूटा और फिर से भारतीय जनता पार्टी आई। अब अगर हम बात करें तो लोकसभा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, निकाय में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी, नगर निगमों में 10 सीटों पर कब्जा जमा दिया। लेकिन जो विकास है, सरकार कहती है कि एक सतत प्रक्रिया के तहत जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस विकास की गति कितनी होनी चाहिए जब आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, और किस हिसाब से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखें, क्योंकि जिन 12 शहरों की बात कर रहे हैं उसमें पहाड़ी शहर भी शामिल हैं जो पूरा तरीके से भौगोलिक क्षेत्रों का पहाड़ी है। और रवि जी, पहले तो मैं आदरणीय रावत जी ने जो पौड़ी बस अड्डे का विषय उठाया है जी, निश्चित रूप से ये पूरे उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है कि उसका काम करीब करीब 22 साल पहले शुरू हो गया। जी, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, पौड़ी से 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री भी रहे, वो बस अड्डा ज्यों का त्यों ही। तो मैं तो यही अपेक्षा रखेंगे कि भाई आदरणीय धामी जी उसको प्रेस्टीज इशू बनाएं और उस बस अड्डे को पूरा करें। जी, उसमें ना जांच बैठनी चाहिए, ना आंच आती, जांच से कोई आंच नहीं आती, वो सब बाद में सबसाइड हो जाता है। हाँ, सिर्फ काम डिले हो जाता कि जांच चल रही है। जी, बिना जांच फटकार के उसको तत्काल बनाया जाए। जो उस पे पैसा खर्च हो चुका, सो हो चुका है, उस पे यदि किसी ने ज्यादा पैसा लिया और वहां पे काम नहीं हुआ है तो उससे वसूली की जाए, लेकिन सरकार किसी और मद से बजट आवंटित करके उस पौड़ी बस अड्डे को बना दे। वो मतलब हमारा मुख्यालय है गढ़वाल मंडल का, और उसकी इतनी उपेक्षा अच्छी नहीं है जी। और अब जो बजट हमारा 13 शहरों के लिए आया है, शहरों के लिए, जी, बड़े शहरों के लिए, जी, जी, तो वो तो अच्छा है ही है, उसकी तो आवश्यकता है ही है। जब सत्ता में कोई सरकार रहती है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन हो जाता है, तो विकास की गति तेज हो, ऐसा सभी सामान्य जनता की अपेक्षा रहती है जी, उस पर तो सरकार को खरा उतरना ही चाहिए, जी, बजट आना भी चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि एक तो 13 के 13 जनपद मुख्यालयों को सरकार उसमें मतलब उस परियोजना में शामिल करे। 13 की बजाय चाहे 16 जनपद ही हो जाए, मतलब 16 शहर हो जाए, शहर हो जाए। क्योंकि हर जिला मुख्यालय अपने आप में महत्वपूर्ण शहर है। जी,
तो उनको भी कवर अवश्य करें। और एक जो हमारे 4 धाम हैं, वो उत्तराखंड की बैकबोन है आर्थिकी की। जी। तो उत्तराखंड में हम 2 तरह के पर्यटन विकसित कर सकते हैं, एक तो नेचर लवर जी जी जी। और दूसरा धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन। बिल्कुल। उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि ये देवभूमि है, इसलिए धार्मिक यात्रा पर, धार्मिक स्थलों के विकास पर, धार्मिक स्थलों के को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए, अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान। वहां के जो मुसलमान हैं, जो वहां के आतंकवादी हैं, उन्होंने वो बामियान की बौद्ध मूर्तियां जो हैं वो बम लगा के उड़ाई, बाकायदा तोपों से उड़ाई, जब वो हाथ से नहीं टूटी। आप एक कल्पना करिए, यदि वो बौद्ध मूर्तियां आज वहां होती और अफगानिस्तान की सरकार को सदमती आती, वहां से पर्यटकों को ले जाती उन मूर्तियों को दिखाने के लिए, तो कितना अफगानिस्तान का पर्यटन बढ़ता। ठीक बात है। तो आज वो नहीं है तो भिखमंगा हो गया अफगानिस्तान, भिखमंगा हो गया पाकिस्तान, भिखमंगा हो गया बांग्लादेश। अभी आप 2 साल बाद देखेंगे बांग्लादेश के हाथ में भी कटोरा होगा। और अयोध्या में सरकार 45,000 करोड़ खर्च कर रही है जी। 1,500 करोड़ का राजस्व 45 दिन में मिलेगा। ऐसी कोई इंडस्ट्री भारत सरकार की नहीं है जो 45 दिन में 45,000 करोड़ खर्च करके 1,500 करोड़ का राजस्व दे दे। ठीक है। तो ये महत्व है हमारे धार्मिक स्थलों का। बिल्कुल। तो उत्तराखंड के जो 4 धाम है, वो उत्तराखंड के राजकोष को लबालब कर सकते हैं। जी, जी। बस है कि सरकार जो है यहाँ अच्छे सड़कें बनाए, हाँ। अच्छे हॉस्पिटल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, इन धामों को हम लोग बिल्कुल ठीक करें बात है। और धार्मिक पर्यटन को महत्व दें। अच्छा सुझाव है हरीश मैखुरी जी, और वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए प्रभा जी, संदीप जी और दीपक जी, हरीश मैखुरी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सवाल यही है कि केंद्र से जिस बात की भी उम्मीद की जाती है राज्य सरकार करती है, ये प्रस्ताव भेजती है, वो मिल जाता है आसानी से, इससे पहले हमने देखा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मिलता है वो धरातल पर क्या प्रॉपर तरीके से उस पर काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो ये बड़ा फेलियर है, क्योंकि इस वक्त डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उस काम को, जिस बजट को, उस पैसे को विकास कार्यों में लगाया जाए, तो फिर इस प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।